हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे एनसीईआरटी बुक क्लास 3rd इंग्लिश यूनिट 6 की पोएम ट्रेन्स। ट्रेन्स जैसा आप जानते हैं क्या होती हैं ट्रेन्स? रेलगाड़ियाँ। ये देखिए एक रेलगाड़ी दिखाई भी गई है यहाँ, ठीक है। हैव यू ट्रेवल्ड ऑन अ ट्रेन? क्या आपने कभी एक गाड़ी में सवारी की है? आप गए हो गाड़ी में? रीड एंड एंजॉय दिस पोएम। पढ़ो और एंजॉय करो इस पोएम को। तो बताइए, आप में से कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने रेलगाड़ी की सवारी करी होगी, कुछ बच्चे शायद होंगे जो नहीं गए होंगे। तो जिन्होंने करी है उन्हें तो पता है कि ये ट्रेन जो है ये कहाँ कहाँ से जाती है। देखो, पहाड़ों के अंदर से, नदियों के ऊपर से भी पुल बना हुआ होता है इस तरह का, उसके ऊपर से ये जाती है। और जिन्होंने नहीं करी है वो इस पोएम को पढ़कर समझ जाएंगे कि ये कहाँ कहाँ से जाती है, क्या क्या चीज कैरी करती है और किस किस टाइम जाती है, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा सफर होता है ट्रेन का। अगर आपको मौका मिले तो आप जरूर जाइएगा ट्रेन में, ठीक है। अभी मैं आपको इस पोएम के जरिए ले चलती हूँ ट्रेन की सवारी कराने के लिए, ठीक है। चलिए आइए। Firstly, I will recite this poem. Over the mountains, over the plains, over the rivers, here come the trains, carrying passengers, carrying mail, bringing their precious loads in without fail. Thousands of freight cars all rushing on, through day and darkness, through dusk and dawn, over the mountains, over the plains, over the rivers, here come the trains। ठीक है, तो इस तरह से आपको रिसाइट करनी है ये पोएम। अब हम देखते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन। चलते हैं ट्रेन में। देखिए, ओवर द माउंटेन्स, ओवर द प्लेन्स, ओवर द रिवर्स, हियर कम द ट्रेन्स। कि पहाड़ों के बीच में से, मैदानों के बीच में से, रिवर्स के बीच में से, इनके ऊपर से होती हुई, ठीक है, हियर कम द ट्रेन्स, यहाँ ट्रेन्स आती है। देखिए ये जो पहाड़ दिख रहे हैं ना आपको, इस तरह से पहाड़ ये काट काट कर ये रेल की पटरियां बिछाई जाती हैं, ठीक है। तो ये इनके बीच में से इधर उधर पहाड़ों को पार करती हुई आती है। प्लेन्स क्या होता है? ये प्लेन एरिया, जो जमीन का एरिया होता है जहां हम रहते हैं। यहाँ पर तो आपने देखा ही होगा, रेलवे स्टेशन पर आप गए होगे, आपने देखा ही होगा रेल की पटरियां किस तरह से होती हैं, किस तरह से उनकी ट्रेन्स जाती, उन पर से ट्रेन्स जाती हैं। और जो रिवर्स हैं, ये देखिए इस तरह से पुल बना दिया जाता है उनके ऊपर, एक साइड से दूसरी साइड तक, और उनके ऊपर ये ट्रैक्स बिछा दिए जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो ट्रेन है वो आती है। Carrying passengers, carrying mail, bringing their precious loads in without fail। ये जो ट्रेन है ये क्या क्या कैरी करती है, क्या किस किस चीज को लेकर आती है? तो देखो, पैसेंजर्स को लेकर आती है। देखो ये सवारियां बैठी हुई है ना, हम जैसे लोग, ठीक है। तो इनको बोलते हैं पैसेंजर्स, जो ट्रेन में सवार होते हैं, ठीक है। जो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं उनको पैसेंजर्स बोलते हैं, जो इनके अंदर सवार हैं, ठीक है। कैरिंग पैसेंजर्स, कैरिंग मेल। और ये जो ट्रेन है ये मेल भी लेकर आती है। जब आप कोई भी लेटर पोस्ट करते हो एक जगह से दूसरी जगह, वो कैसे जाता है? इन ट्रेन्स के ही जरिए जाता है वो लेटर। ये ट्रेन्स जो है सारी मेल एक जगह से दूसरी जगह ले जाती हैं। ब्रिंगिंग देयर प्रीशियस लोड्स। और ये जो पैसेंजर्स हैं इनके कीमती सामान जो है वो भी ये उठाती हैं। जैसे कोई पैसे रखे हुए इन्होंने, कोई ज्वेलरी रखी हुई है, सब कुछ क्या कैरी करते हैं? कौन कैरी करता है? यही कैरी करती हैं ट्रेन्स, ठीक है। इन विदाउट फेल, बिना किसी रुकावट के। आगे देखते हैं। थाउजेंड्स ऑफ फ्रेट कार्स ऑल रशिंग ऑन। यानी कि हजारों की संख्या में जो फ्रेट कार्स हैं, कौन सी गाड़ियां बोलते हैं इनको? मालगाड़ियों को बोलते हैं। मालगाड़ियां क्या होती हैं? उनमें इस तरह से पैसेंजर्स नहीं होते हैं, उनमें
आपके सामान ही जाते हैं, जैसे पेट्रोल वाली गाड़ी चली गई या और भी किसी तरह की जो भी हमें जो सामान भेजना है एक जगह से दूसरी जगह, एक स्टेट दूसरे स्टेट को भेज रहा है, ठीक है, तो वो सारी जो गाड़ियां हैं वो मालगाड़ियों में आएंगी। तो थाउजेंड्स ऑफ फ्रेट कार्स, जो हजारों की संख्या में मालगाड़ियां, ऑल रशिंग ऑन, सभी इधर उधर दौड़ रही हैं। थ्रू डे एंड डार्कनेस, दिन के उजाले से लेकर रात के अंधेरे तक। थ्रू डस्क एंड डॉन, अर्ली मॉर्निंग से लेकर और लेट नाइट तक, ठीक है। डस्क क्या होती है? डस्क होता है जो रात का समय होता है उससे थोड़ा सा पहले, सनसेट और नाइट उसके बीच का समय। डॉन क्या होता है? अर्ली मॉर्निंग, ठीक है। तो मीन्स होल डे, पूरे दिन जो ये ट्रेन है, एक ट्रेन दूसरी ट्रेन तीसरी ट्रेन, इस तरह से ये चलती रहती हैं। ओवर द माउंटेन्स, ओवर द प्लेन्स, ओवर द रिवर्स, हियर कम द ट्रेन्स। पहाड़ों के बीच में होके, मैदानों में से होके और रिवर्स मतलब नदियों में से होके, इस तरह से यहाँ ट्रेन आती है, ठीक है। तो ये आपकी ट्रेन्स पोएम की एक्सप्लेनेशन थी। अब हम करेंगे इसके न्यू वर्ड्स, ठीक है। आइए देखते हैं क्या क्या न्यू वर्ड्स सीखे हमने। फर्स्ट न्यू वर्ड है माउंटेन्स। माउंटेन्स क्या होती हैं? पहाड़ों को बोलते हैं। वेरी हाई हिल्स, जो ऊंची ऊंची पहाड़ियां हैं उनको बोलते हैं माउंटेन्स, ठीक है। नेक्स्ट पैसेंजर्स, मैंने आपको बताया था जो यात्री होते हैं, ट्रेवलर्स, हम जैसे ही लोग होते हैं जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह जाना है, जब वो गाड़ी में बैठ जाते हैं तो उन्हें ट्रेवलर्स या पैसेंजर्स बोला जाता है। नेक्स्ट रिवर्स, नदियों को बोलते हैं रिवर्स। क्या है? एक वाटर बॉडी है, ठीक है। और नदी के अलावा और कौन कौन सी वाटर बॉडी है? पॉन्ड है, लेक है, ठीक है, वेल है, सी है, ठीक है। तो रिवर्स भी एक वाटर बॉडी है जो हमें वाटर देती है। नेक्स्ट प्रीशियस। प्रीशियस क्या होता है? कीमती, ऑफ ग्रेट वैल्यू, जिसकी कीमत बहुत ज्यादा है। मेल, मेल क्या होती हैं? जो ये डाक होती हैं, इनमें जो भी आप एक जगह से दूसरी जगह लेटर भेजते हैं उनको मेल बोला जाता है। द लेटर्स दैट आर सेंट टू और फ्रॉम पीपल। द सेंट टू, वो लेटर जो किसी पीपल को भेजे जाएं, और फ्रॉम पीपल, किसी पीपल से भी आए, ठीक है, किसी लोग कहीं से आए या कहीं हम भेजते हैं, उन सभी लेटर्स को हम मेल कहेंगे। प्लेन, प्लेन क्या होता है? मैदान। A large area of flat land with few trees. हमारे घरों के आसपास क्या होते हैं? कुछ ट्री होते हैं और फ्लैट लैंड है, उस एरिया को, बड़े एरिया को क्या कहेंगे हम? प्लेन। डस्क, डस्क मैंने बताया था आपको, टाइम होता है द टाइम बिफोर नाइट व्हेन इट इज नॉट येट डार्क। रात तो बिल्कुल अंधेरी हो जाती है, उससे पहले का जो समय होता है, सनसेट के बाद का, और अंधेरे होने से पहले का जो समय होता है, जब पूरा अंधेरा नहीं होता है, उस समय को हम डस्क बोलते हैं। डॉन, डॉन क्या होता है? इज द अर्ली मॉर्निंग व्हेन लाइट फर्स्ट अपीयर्स इन द स्काई। अर्ली मॉर्निंग का टाइम है जब सूरज की पहली किरण पड़ती है जमीन पर, ठीक है। उसको हम बोलते हैं नियर अबाउट 5 o'clock, 5-6 के बीच में जो टाइम होता है उसको बोलते हैं हम डॉन, ठीक है। अब हम करेंगे क्वेश्चन आंसर्स। रीडिंग इज फन के अंदर हमें 4 क्वेश्चन आंसर्स गिवन है, 1 by 1 इन्हें देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज वेयर डू द ट्रेन्स रन? कि ट्रेन्स कहाँ कहाँ जाती हैं, कहाँ कहाँ दौड़ती हैं, कहाँ कहाँ दौड़ती हैं? देखिए, द ट्रेन्स रन ओवर द माउंटेन्स, प्लेन्स एंड रिवर्स। हमने पोएम में पढ़ा था कहाँ कहाँ जाती हैं ये? माउंटेन्स के बीच में से, प्लेन्स पर एंड रिवर्स, ठीक है। जो ये पार्ट कलरफुल पार्ट है ये आपको अपने क्वेश्चन में से लेना है एज इट इज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द प्रीशियस लॉर्ड्स दैट दे कैरी? प्रीशियस लॉर्ड्स कौन से हैं जो वो उठाकर लाती हैं अपने साथ? तो देखिए कौन से हैं। दे कैरी इंपॉर्टेंट पोस्ट,
जो डाक होती है हमारी इंपॉर्टेंट पोस्ट है, लगेज सामान एंड ज्वेलरी ऑफ पैसेंजर्स, हमारे पैसेंजर्स की ज्वेलरी हो गई एटसेट्रा, मनी हो गया, विच आर वेरी प्रेशियस। ठीक है, ये सारी बहुत प्रेशियस चीजें हैं। ठीक है, हमारी इंपॉर्टेंट जो है डाक है वो भी है, सामान भी हमारा इंपॉर्टेंट है, ज्वेलरी भी बहुत प्रेशियस है। ठीक है, तो ये सारी बहुत ही कीमती चीजें हैं। और ये कौन उठा के लाता है, कौन कैरी करके लाता है, ट्रेन। तो हमें क्वेश्चन में से सिर्फ दे कैरी लेना है। नेक्स्ट, व्हेन डू द ट्रेन्स रन, व्हेन मीन्स कब, तो कब ट्रेन्स रन करती हैं। अब इसमें मैंने आपको बताया था दिन के कौन कौन से टाइम। तो आइए, द ट्रेन्स रन थ्रू द डे एंड नाइट, कहाँ कब रन करती हैं वो, होल डे, चाहे दिन हो या रात हो, होल डे ट्रेन्स जो हैं रन करती हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज डस्क एंड डॉन, डस्क एंड डॉन आपने वर्ड मीनिंग में भी किया है न्यू वर्ड्स में, यहां पर आप दोबारा दे दीजिए उसे। डस्क, डस्क क्या है, इज द टाइम बिफोर नाइट व्हेन इट इज नॉट येट डार्क एंड द डे इज लूजिंग इट्स लाइट। कि कौन सा समय है दिन का, वो नाइट से पहले वाला, जब पूरी तरह से अंधेरा नहीं हुआ है और जो दिन है वो अपनी रोशनी धीरे धीरे खत्म करता जा रहा है, खोता जा रहा है, वो होता है डॉन, डस्क। डॉन है इज द अर्ली मॉर्निंग व्हेन लाइट फर्स्ट अपीयर्स इन द स्काई। अर्ली मॉर्निंग का टाइम है जब सुबह सुबह पहली जो लाइट होती है वो स्काई में हमें दिखाई देती है। ठीक है, तो यहां तक आपको आज करना है। दिस इज ऑल फॉर द डे। नेक्स्ट पार्ट will be discussed in next video. Thank you and have a nice day.